हाँ, तो मतलब क्या कहते हैं, जो मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था राइट, एसक्यूएल लाइव, ठीक है, तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को लॉग इन करके स्टार्ट कोडिंग नाउ पे क्लिक करना है, ओके ठीक है। सपोज करो मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, क्रिएट टेबल ईएमपी नाम का एक टेबल बनाया है, जिसके अंदर से एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए एक ही कॉलम ले रहा हूँ और वैर कैर दे रहा हूँ और कुछ साइज दे रहा हूँ, ठीक है, और ये सेव दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि एमपी बना है कि नहीं, किससे मतलब डिस्क्राइब कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो मतलब टेबल बन गया, ठीक है। तो इशू क्या है कि अगर सपोज करो मैंने जो अभी अभी जितना भी कमांड्स किया, अभी एग्जांपल के लिए मैंने 2 कमांड्स किया, ठीक है, जिसमें एक मतलब स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया मैंने, मतलब इन द सेंस एक टेबल को डिफाइन किया है, ठीक है, ठीक है। तो सपोज करो इतना किया, अभी मैं चेक कर रहा हूँ वो हो भी हो रहा है, मतलब जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो सब कुछ होगा, ठीक है। बट सपोज करो मतलब मेरा मतलब जितना करना था प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद अब है लॉग आउट करने का बारी, ठीक है। तो जब क्लोज करेंगे, ठीक है, तो सपोज करो मैंने साइन आउट कर दिया, ओके, जब साइन आउट करके जब दोबारा आएंगे तो वो जितने भी कमांड जो मैंने आज किए हैं राइट, वो टेम्प्रोरी हो जाएंगे। इन द सेंस जब तक तुम कर रहे थे, मतलब जब तक कमांड तुम रन किए, चाहे क्या कहते हैं टेबल क्रिएट किए, तो जब तक तुम्हारा सेशन अवेलेबल है, सेशन इन द सेंस जब तक तुम कनेक्टेड हो विदाउट साइन आउट, ठीक है, मतलब जब तक ये साइन इन जो अभी किए हैं वो ख़त्म नहीं हो तब तक वो सारे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने थोड़ी देर पहले कौन सी टेबल बनाया था, ईएमपी, ठीक है। अब मैं DESC और EMP करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे एरर शो करेगा, कहेगा कि EMP डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि मैंने थोड़ा देर पहले ही बनाया, राइट। तो इशू ये है कि ये जो भी चीज़ है हमारा टेम्प्रोरी रखता तो है। जो सेव का ऑप्शन आ रहा है उससे कुछ नहीं होगा? हाँ, वही वही वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, फिर से वही सेम चीज़, ठीक है, क्रिएट टेबल EMP, ठीक है, नेम varchar 20, ठीक है, फिर ये, ठीक है, और मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है, और मैं चेक भी करूँगा तो यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। तो सपोज करो ये बेसिकली एग्जांपल के लिए दो है, सपोज करो तुमने n नंबर ऑफ कमांड्स रन किए, डिफाइन किए, एंट्रीज किए, ठीक है, और तुम चाहते हो कि वो लॉस्ट ना हो, मतलब तुम नेक्स्ट डे या तुम दोबारा जब लॉगिन करो 4 घंटा बाद या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो जितना भी परफॉर्मेंस जो जितना भी तुम एक्शन परफॉर्म किए हो वो लूज ना करो, तो उसके लिए यहाँ पे तुमको ये थोड़ा सा बर्डन है, करना पड़ेगा, ये तुमको ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। वही चीज़ अगर तुम लोकल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता तो ये इशू नहीं होता, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा, और स्क्रिप्ट जो भी सेव करेंगे वो एक स्क्रिप्ट में सेव होगा, ठीक है, जो कि एसक्यूएल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कुछ भी नाम दे देंगे, सपोज करो मैं अगर सपोज तुम डे 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 बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं सपोज करो मैं अपना बेनिफिट के लिए मैं देता हूँ डेट ही डेट ही नाम देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कोई भी जो टॉपिक है, सपोज करो आज मैं इंसर्ट का बताता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव सेशन एज स्क्रिप्ट कर देंगे, ओके, ठीक है, वो स्क्रिप्ट सेव हो गया, ओके। अब मैं जब भी अगर सपोज करो मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है, मतलब सपोज नेक्स्ट डे आ रहा हूँ, चाहे साइन आउट होके फिर दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो प्रोसेस देखना है कि वो कैसे करना है। तो मैं फिर से साइन इन किया, क्लिक किया, ठीक है, फिर स्टार्ट कोडिंग नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। तो मैं सेव किया हूँ तो भी स्टिल अब चेक, अब मैं अगर यहाँ पे EMP करूँगा, ठीक है, तो ये
देखिए क्या है, क्या रिजल्ट शो करेगा। तब भी अभी भी वो बोल रहा है कि EMP डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये जो सेशन, मतलब जो भी हम लोग जो अभी लॉगिन किए हैं, ठीक है, इस सेशन में ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, बट हमने अपने मतलब क्या कहते हैं सिक्योरिटी बेसिस के लिए और फ्यूचर बेसिस के लिए हमने लास्ट टाइम सेव कर लिया था। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है माई स्क्रिप्ट, ये लेफ्ट साइड में जो है मेनू, उसमें आ रहा है। ठीक है, तो आप जितने भी स्क्रिप्ट को सेव करेंगे वो जिस नाम से वो यहाँ पे आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, सपोज करो मैंने कल जो कमांड्स रन किए हैं वो उस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये ओपन होना, सपोज करो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि कल जितना भी हम काम किए थे वो आज जो करने जा रहे हैं वो मतलब कल वाला भी अवेलेबल है, इन द सेंस अगर मैंने कल टेबल बनाया था EMP तो आज भी वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सारे स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करके वो क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट में जितना भी क्या कहते हैं कमांड्स होंगे, जितने भी कमांड्स होंगे उसको रन कर देगा। ठीक है, सपोज करो ये स्क्रिप्ट मैंने पहले रन किया था। ठीक है, तो तुम यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हो, मतलब कमांड को एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। सपोज करो एरर का है तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बट मेरा ये टेबल क्रिएट करना और ये करना, ये तुमको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो कल किया था एक कमांड से बार बार लिखना एक बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सपोज को यहाँ पे दो है ना, सपोज करो तुम 10-15 कमांड्स कल रन होकर रन किए तो वो थोड़ा बर्डन हो जाएगा बार बार करना। तो हम सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आके रन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 2 स्टेटमेंट्स रन सक्सेसफुली। ये इसलिए बोल रहा है कि हम लोग जो स्क्रिप्ट सेव किए थे कल, मतलब थोड़ा देर पहले वाला, उसमें सिर्फ 2 ही कमांड्स अवेलेबल थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख डायरेक्ट यहाँ से आप क्रॉस करके भी माई वर्कशीट में जा सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर भी SQL वर्कशीट में जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे DSC और EMP करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे एरर ना देके वो टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है और फ्यूचर एनालिसिस के लिए आपको और ये क्या कहते हैं मतलब स्क्रिप्ट को सेव करके रखना पड़ेगा, जो जिसके पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है। मतलब चाहे मैक्सिमम लोग ओरेकल डेटाबेस को ही, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस पे मैं बता रहा हूँ तो सब लोग इसी पे कर रहे हैं, तो ये है। वही अगर लोकल डेटाबेस रहता है तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं रहता, मतलब हमेशा वो सेव रहेगा ही रहेगा। बट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको हमेशा करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को सेव करना और स्क्रिप्ट को रन करना। मतलब जब प्रैक्टिस हो जाए तो सेव करना, जब प्रैक्टिस से पहले रन करना। ठीक है, कोई इशू इस स्टेप में, कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने टेबल क्रिएट करने का कमांड सीखा था और टेबल का स्ट्रक्चर को देखने का कमांड। ये दोनों में किसी को अभी भी कोई इशू नहीं है, राइट? क्योंकि मैं आगे मतलब अल्टर जा रहा हूँ, क्योंकि अल्टर डिपेंडेंट है इस पर, तो कोई इशू नहीं है, राइट? ये दो कमांड्स में अगर है तो मैं उसको मतलब सुनना चाहूँगा। कोई क्वेश्चन है तो नहीं है, राइट? मैं अल्टर पे जाता हूँ। ठीक है, तो देखो अल्टर का मेन क्या है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अल्टर कमांड का कि जैसे लास्ट टाइम मनोज ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर सपोज करो मैंने टेबल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, सपोज करो यही टेबल है। ठीक है, EMP नाम का टेबल है, टेबल क्रिएट कर दिया। तो सपोज करो मेरा रिक्वायरमेंट जब हम टेबल बना रहे थे तब मेरे पास जो डिटेल्स था उसमें ये था कि सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, तो मैंने एक कॉलम बना दिया। ओके, बट इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट ये आ गया कि इस टेबल में और भी कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, सपोज को नेम के साथ ID भी रहेगा, DOB भी रहेगा एंड ऑल फर्दर जो भी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ डिफिनीशन में चेंज करने के लिए, मतलब जो चीज़ डिफाइन है, ठीक है, क्रिएट से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, मतलब डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना। ठीक है, और जो भी चीज़ क्रिएट या डिफाइन करना है तो वो क्रिएट कमांड से यूज़ करते हैं।
ठीक है। बट उसी चीज़ मतलब जो चीज़ बन चुका है, ठीक है, उस चीज़ में कुछ कोई भी चीज़ एडिशन करना या जो चीज़ पहले से सपोज करो कि यहाँ पे जो नेम है, नेम का जो टाइप है वो क्या है, varchar है, बट इसका साइज क्या है, 20 है, ठीक है। सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका नेम 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तब तो ये कॉलम इसको होल्ड नहीं कर सकता, राइट। तो एक अल्टर से दो चीज़ होता है, एक तो नया चीज़ ऐड कर सकते हैं और दूसरा एग्जिस्टिंग चीज़ को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टर का, ओके। तो मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ, ठीक है, सिंटेक्स, ठीक है। तो सपोज करो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ एडिशन का, ठीक है। एडिशन मतलब कोई चीज़, मतलब अगर सपोज करो ये टेबल है, सपोज इसके अंदर मुझे आईडी नाम का एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स हो जाएगा तुमको अल्टर, ठीक है, फिर टेबल, ठीक है, फिर टेबल नेम, ठीक है, फिर हो जाएगा ऐड, ठीक है, फिर सेम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है, फिर हो जाएगा कॉलम नेम, ठीक है। सेम मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वैसा ही है, क्योंकि ऐड करना भी एक तरह से क्या हुआ, हम लोग डिफाइन ही कर रहे हैं। बट अंतर ये है इसमें और उसमें कि ये एग्जिस्टिंग टेबल पे करता है अल्टर, और क्रिएट जो है वो न्यूली टेबल क्रिएट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली ऐड है, और इनफैक्ट अगर सपोज करो एक से ज़्यादा, यहाँ पर भी यहाँ से सेम हो जाएगा, फिर एक और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होगा जिसके अंदर क्या होगा, साइज होगा, ठीक है। और सेम उसी की तरह जैसे टेबल क्रिएट में होता है, एक से ज़्यादा कॉलम है तो कॉमा से सेपरेट करते हुए हम इसको अपना एक से ज़्यादा कॉलम ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन होगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो भी कमांड होता है वो एंड हमारा सेमीकोलन से होगा, ठीक है। अगर सपोज करो मेरा यहाँ पे कमांड ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हमारा अगर एंड करना है तो ये सेमीकोलन ही ये एसक्यूएल को बताएगा कि ये जो मतलब एक्शन जो परफॉर्म करना चाह रहे हो, जो यूज़र एक्शन परफॉर्म, उसका एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या है, ये कमांड अल्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, टेबल को चेंज नहीं कर सकते, पर टेबल नेम जो है वो यूज़र डिफाइन है कि आप किस टेबल में मतलब ऐड करना चाहते हैं न्यू कॉलम्स, ठीक है। और ये ऐड भी क्या कहते हैं, सिंटेक्स है जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। बट ये पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग कॉलम नेम इन द सेंस एज पर रिक्वायरमेंट, आपका क्या कॉलम नेम होगा वो आप जानते हो, राइट। हम ईएमपी में आईडी ऐड करना चाहते हैं नया, या डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहते हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी यूज़र पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद वो कॉलम किस तरह का डेटा रखेगा, ठीक है, वो डेटा टाइप का लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, वो किस टाइप का डेटा रखेगा, वो डेटा टाइप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अगर varchar रखे तो अल्फ़ाबेट रखेगा, इंट रखेंगे तो न्यूमेरिक रखेगा, डेट रखेंगे तो डेट रखेगा, ठीक है। और इस डेटा टाइप का साथ ही पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है जिसके अंदर हम उसका साइज डिफाइन करते हैं कि वो varchar है तो वो कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होल्ड करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैं उसी पे एग्जांपल लेता हूँ, इनफैक्ट ईएमपी पे जो मैंने बग बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्टर, ठीक है, अल्टर, फिर टेबल नेम हमारा क्या था, ईएमपी, ठीक है। और ये भी सिंटेक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट कॉलम नेम सपोज करो हम ऐड करना चाहते हैं आईडी, ठीक है। और आईडी है तो हम चाहते हैं वो कहते हैं न्यूमेरिक रहे, तो मैंने क्या किया, इंट ले लिया, ठीक है। और साइज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इट्स अपॉन यू, ठीक है। और सेमीकोलन दे दिए जिससे ये क्या कहते हैं कमांड हमारा एंड हो गया। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल, ठीक है। सेम एग्जांपल को मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपने स्क्रिप्ट। तो सपोज को मैं यहाँ आया, और
अगर एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट है वर्कशीट में, ठीक है, अगर कंट्रोल एंटर कीजिएगा तो वो दोनों कमांड्स को रन करेगा, मतलब नंबर 1 वाले कमांड को भी और नंबर 3 वाला कमांड को भी। बट अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कमांड को रन करे सिर्फ और बाकी कमांड नहीं रन हो, तो आपको मैनुअली इसको एक्सप्लिसिटली इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये क्या हमारा हुआ, सक्सेसफुल मैसेज आ गया कि टेबल अल्टर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना टेबल का स्ट्रक्चर मतलब क्रॉस चेक करने के लिए कि ये सही से हुआ है कि नहीं, हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के लिए DSC कमांड होता है, डिस्क्राइब कमांड। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। इसको मैं रन किया। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे पहले सिर्फ नेम था इस टेबल में, बट अब क्या हो गया, नया आईडी नाम का टेबल, आईडी नाम का कॉलम ऐड हो गया, जिसका जो टाइप है वो क्या है, नंबर। ठीक है, इसमें मनोज, होप तुम्हारा लास्ट टाइम मतलब लास्ट क्लास में जो इशू था वो दूर हो गया, राइट, इस कमांड से। और किसको इशू है, राइट, इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये जो ऑल्टर टेबल कमांड थी उसमें अब मेरे को फिर से ऑल्टर करना है इस टेबल को, और INT के बाद मेरे को साइज देना है। ठीक है, तो अब इसके लिए अब फिर से ऑल्टर कमांड के बाद INT के बाद साइज देना होगा, तो फिर इसी में ऑल्टर टेबल ऐड करने के बाद ही में देना होगा। तो मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर तुम फिर से टेबल को अल्टर करना चाहते हो, बट इस बार जो अल्टर करना चाहते हो वो आईडी कॉलम्स में तुम नंबर का साइज को बढ़ाना चाहते हो, इज इट? करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, बट ये मैंने अभी बताया ना शुरू में कि अल्टर कमांड से हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक, एग्जिस्टिंग टेबल में हम कोई नया चीज़ ऐड कर सकते हैं, इन द सेंस नया कॉलम ऐड कर सकते हैं जिसका ऐड यूज होता है। ठीक है, बट अब जो है ये जो आईडी है ये नया चीज़ नहीं है, ये टेबल का EMP का पार्ट है। ठीक है, तो अगर तुमको किसी टेबल का किसी भी चीज़ का अगर मॉडिफाई करना है, ठीक है, मतलब किसी भी कॉलम का अगर कुछ भी टाइप या नेम उसका कुछ भी चेंज करना है, ओके, तो हमको क्या करना होगा, उसके लिए मॉडिफाई यूज़ करना होगा, जो कि मेरा सेकंड है। सिंटेक्स जो है हमारा क्या था, एडिशन का। ठीक है, तो सेम सिंटेक्स हमारा हो जाएगा तुमको मॉडिफाई के लिए। मेरा मॉडिफाई, ठीक है, अल्टर टेबल नेम, और यहाँ पे हो जाएगा मॉडिफाई। ठीक है, फिर कॉलम नेम, फिर वो एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, सेम हो जाएगा। ठीक है, कॉलम नेम ऑब्वियस बात है, जब मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे मॉडिफाई किस चीज़ के किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग है पहले से, ठीक है, उसी को मॉडिफाई किया जाता है। तो एग्जिस्टिंग कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, ठीक है, वो दी, और इसका एग्जांपल हो जाएगा टेबल, और यहाँ पे हो जाएगा मॉडिफाई। ठीक है, और यहाँ नंबर इंट में हम दे देंगे उसको। नंबर आउट ऑफ रेंज बता रहा है, 1 to 38 में हो सकता है।
ठीक है। तो मतलब एक चीज़ और क्लियर हुआ यहाँ पे, मतलब मैं मतलब कुछ ऐसा चीज़ होते हैं जो डेटाबेस डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर इंट यूज़ करना है, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट साइज़ लेगा, ठीक है, ठीक है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। बट अगर 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 सपोज़ करो, अगर इनफैक्ट मैं इंट लेता भी हूँ, तब भी अगर सपोज़ करो, अगर तुम टेबल को डिस्क्राइब करोगे, तो उसका जो टाइप होगा वो यहाँ पे देखने लायक होगा कि वो क्या है, हमारा नंबर है, ओके, ठीक है। तो अगर 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 मुझे मॉडिफाई करना है, मतलब 35 मतलब समझ रहे हो, मतलब इन द सेंस हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 35 मतलब 35 नंबर इन द सेंस 1 2 3, मतलब इतना जितना लॉन्ग 35 आएगा, राइट, 35 तक जितना होगा उतना लॉन्ग नंबर, ठीक है। तो एक लिमिट होता है किसी भी सीपीयू या कंप्यूटर का ये प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो 35 नंबर मिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा होगा, ओके। दैट्स वाई वो क्या कहते हैं, मतलब इंट पे वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर सपोज करो अपने मैनुअल अगर देना है कि मतलब इतना 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 नंबर के बिटवीन में होना चाहिए हमारा, ठीक है, तो हम सेम नंबर डेटा टाइप के थ्रू जाएंगे, ठीक है। और इंट यूज़ करेंगे तो इंट बाय डिफ़ॉल्ट अपना क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ले लेगा, मतलब अपना साइज। इंट के साथ हमको साइज देने का कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐड और मॉडिफाई क्लियर है, राइट। ये सपोज करो मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अल्टर टेबल मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ। मॉडिफाई सपोज करो मैं करना चाहता हूँ नेम का जो वैरकर है उसका जो साइज है मैं 100 करना चाहता हूँ। तो अब मैं डिस्क्राइब करूँगा इसको, तो जो वैरकर का जो साइज है वो क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो इस अच्छा अभिषेक, हम्म, जैसे कि मैं अभी ऐड कर रही थी एक उसमें फोन नंबर मेरे को लिखना है, ठीक है। ठीक जैसे है, तुम यहाँ पर ऐड करो आईडी, तो हाँ मैं हाँ, वहां पर ऐसे फोन नंबर करके लिख रही हूँ, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। क्यों, देखो रीज़न क्या है, हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं एकदम एग्जैक्ट जो तुम करना चाह रहे हो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो तुम कर रहे हो, ठीक है। ऐड आईडी की जगह पे मैं करता हूँ फ़ोन नंबर, आप ऐसा ही करो, राइट। हाँ तो ये जो नंबर है वो डेटा टाइप है, ठीक है। और ये जो फ़ोन नंबर है, ये अल्टर पे इसको समझाना, मेरा कॉल आ गया था ऑफिस पे, तो मैं कवर कर लेता हूँ, एक सेकंड, इसका प्रिया का मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे जो नंबर था, ठीक है, ये जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है, वन ऑफ द डेटा टाइप है। और हम लोग कभी भी कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जो एसक्यूएल अपने मतलब फंक्शंस को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि नंबर जो होता है वो एसक्यूएल को बताता है कि वो कॉलम किस तरह का टाइप यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर तुमको फ़ोन नंबर लिखना है, राइट, तुमको एक तरीका है कि तुमको दोनों को साथ में लिखना होगा, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर सपोज तुमको लग रहा है ये बहुत ही लंबा और इट्स नॉट मतलब रीडेबिलिटी को नहीं ये करता है, तो तुम यहाँ पे इसके साथ अंडरस्कोर दे सकते हो, ठीक है। तो ये रीडेबल है, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, ये रन हो गया। अब तुम अपने पे रन करके कर सकते हो। तुम्हारा ये होगा कि तुम ये स्पेस दे रहे हो, तो देखो ये सिंपल ऐड हो गया और नंबर, होप क्लियर है, राइट। मेरे को लगता है ना अभिषेक, जैसे एम्प्लॉय जरूरी है। क्या एक टाइम पे एक, क्या प्रिया बोलो तुम। हेलो, मैं बोल रही थी कि के साइड में इंटीजर देना जरूरी है। इंट दो चीज़ दे सकते हो,
ठीक है। मैंने कल डेटा टाइप मैंने किया था, अगर न्यूमेरिक डेटा को अगर होल्ड करना है राइट, या तो तुमको इंट देना पड़ेगा या तो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम जो साइज़ है वो ले लेता है। जैसे सपोज करो मैंने सिर्फ इंट दिया तो नंबर का ही फॉर्म में होता है, बट डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लेता है, ओके। बट अगर तुम नंबर यूज़ करते हो तो तुमको साइज़ देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो ये था। हाँ, तो नंबर यूज करके अगर हम साइज देते हैं 10 तो उससे ज्यादा और जाएगा नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक। एंट्री हम इंसर्ट का इसके जस्ट अल्टर के बाद हम इंसर्ट ही पढ़ने जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। वो स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। ये क्लियर है राइट? ये रन कर गया तुम्हारा राइट? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, देखो मनोज, हम ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अल्टर जो कमांड होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में करता है क्या है, किसी भी डिफिनेशन या स्ट्रक्चर को हम लोग ऐड या मॉडिफाई करते हैं। इन द सेंस जो तुमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट क्लास में, कि अगर तुमने कोई टेबल बनाया है, ठीक है, अगर उसमें कुछ नया चीज़ ऐड करना है, म्यूट कर लो प्लीज़ कोई। तो अगर सपोज करो कुछ नया चीज़ अगर उसमें ऐड करना है, तो सपोज करो यहाँ पे EMP नाम का टेबल है जिसमें नेम, ID, फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो सपोज ये टेबल क्रिएटेड है राइट। अगर कुछ नया चीज़ इसमें ऐड करना है तो हम अल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और या सपोज करो यहाँ पे नेम पहले से है, ठीक है, तो अगर इस नेम में कोई मतलब चेंज करना है, ठीक है, तो सपोज करो इसका डेटा टाइप का 100 से 200 करना है, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मॉडिफाई, ठीक है। तो कोई भी चेंज एग्जिस्टिंग टेबल में करने के लिए राइट, ठीक है, उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका सिंटेक्स सिंपल है, जैसे हम लोग क्रिएट करते थे टेबल ही, ठीक है, अल्टर, ठीक है। अल्टर मतलब कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो टेबल, फिर टेबल नेम यूज़र डिफाइन होता है, और यहाँ पे ऐड यूज़ करेंगे सिंटेक्स में। और जो कॉलम नेम जो ऐड करना है, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये था कि हम ID ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सेम मॉडिफाई के लिए, मॉडिफाई इन द सेंस कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सपोज करो अगर मैंने पहले अगर ऐड कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है EMP के अंदर क्या हो गया, ये ID टेबल आ चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस ID के मतलब कॉलम में हम चाहते हैं उसका साइज़ बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पे अब गलत नहीं करना है। अगर तुमको मैनुअल साइज़ देना है तो तुमको नंबर और 1 से 38 के बीच में देना है, ठीक है। तो ये सिस्टम बाउंडेशन है। इसको उस वे में नहीं लेना कि ऐसा क्यों कर सकते, क्योंकि इसके लिए अलग ही आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा कि कंप्यूटर जो होता है, क्योंकि 38 मतलब वो नहीं कैरेक्टर मत समझो। नंबर अगर 38 अगर एक लाइन में तुम लिखने जाओ तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर का एक ये होता है, लिमिट होता है कितना बिट वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो वो अलग ही चैप्टर है, उसको नहीं डिस्कस करता, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैंने 20 दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा मॉडिफाई कमांड, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग टेबल में जो ID था, तो इंट के हिसाब से वो डिफ़ॉल्ट को साइज लिया था, बट इस कमांड के बाद क्या हो जाएगा कि वो ID का जो कॉलम मतलब सॉरी जो डेटा टाइप है उसका साइज हो जाएगा 20 न्यूमेरिक के साथ। क्लियर? ठीक है। इनफैक्ट हम सपोज करो जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ना, जैसे ID क्या है, सिर्फ न्यूमेरिक चीज़ होल्ड करेगा, ओके, ठीक है। सपोज करो विप्रो का हम बना रहे हैं EMP, ठीक है। तो ID क्या होता है हमारा AB, मतलब 2 अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक आता है। तो सपोज करो हम चाहते हैं ID नंबर ना होके, मेरा रिक्वायरमेंट आ गया कि वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों रखेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ID कर देंगे और वैरकर 100 कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको चला देंगे। मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ID एग्जिस्टिंग है, ठीक है। और अल्टर क्यों कर रहे हैं, कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ, ठीक है, और EMP टेबल में कर रहे हैं, ठीक है। और ID को डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, नंबर से हमारा वैरकर में, इसको मैं रन कर दूँ, ठीक है। टेबल अल्टर्ड हो गया, फिर मैं डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अब जो ID है वो वैरकर है, तो मतलब अब इस ID में हमारा मतलब न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट, क्योंकि वैरकर है तो कुछ भी आ सकता है, इट्स नॉट ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं। क्लियर है मनोज? अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी तक में हमारा बेसिकली होता है क्या, और एक बार बताओ क्या?
इसमें सिर्फ डेटा टाइप ही चेंज हो सकता है। हाँ, Right. फिलहाल अभी टेबल का कॉलम का डेटा टाइप मतलब चेंज हो सकता है। अब कॉलम को रीनेम करना वो करना मैं वो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ठीक है। अगर सपोज करो उसका डेटा टाइप चेंज करना है चाहे नया ऐड करना है, तो अभी फिलहाल अल्टर का 3-4 फंक्शन में हमने सीखा। एक नया चीज़ ऐड करना, फिर दूसरा किसी एग्जिस्टिंग का डेटा टाइप और उसका साइज चेंज करना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब किसी किसी और को इशू नहीं है, राइट? नहीं। ठीक है। तो सपो अब आते हैं हम इंसर्ट कमांड पे, ठीक है। ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सब है, ठीक है। इंसर्ट एक ऐसा कमांड है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, ठीक है। इंसर्ट और सेलेक्ट, ठीक है। तो इंसर्ट से नाम से ही आ रहा है कि कोई चीज़ इंसर्ट करना किसी चीज़, तो मतलब हम लोग डेटा को एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि और डेटाबेस पहले से प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ऑब्वियस डेटा रखना है तो डेटा हमारा टेबल्स के फॉर्म में ही रखते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल ये है, ट्रूथ है, ठीक है, एसक्यूएल के लिए। तो हम टेबल को क्रिएट किए, ठीक है। फिर टेबल को मॉडिफाई करने का हम कमांड से क्या कर, सपोज करो हम कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो अल्टर से कर लें, ठीक है। अब पॉइंट है कि अब तो टेबल तो बन गया, राइट। टेबल भी बन गया, हम उसका डेटा टाइप भी हम डिफाइन कर दिए, सब कुछ हो गया, टेबल हमारा तैयार है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इंसर्ट करने का, ठीक है। इंसर्ट इन द सेंस, हेलो जो बोल रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के 3 वेज हैं, ठीक है। इंसर्ट करने का हमारा 3 वेज है, ठीक है। तो मैं सब सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, तो इसका सिंपली है इंसर्ट, ठीक है, फिर इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, ठीक है, फिर होता है वैल्यूज़, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट, ठीक है। मैं मतलब सबको एक एक डिफाइन मतलब समझाऊंगा, ठीक है। मैं पहले से लिख लेता हूँ। कॉलम नेम नहीं डालना क्या? हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है। तो थर्ड में अभी बताऊंगा, 2 को अगर समझाऊंगा ना तो तीसरा ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला सिंटेक्स क्या है, ठीक है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल नेम, मतलब जिस टेबल में हम डेटा एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है। अब आता है वैल्यूज़, ठीक है, ये भी सिंटेक्स है, ठीक है। वैल्यूज़, फिर पैरेंथेसिस ओपन, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमारा DSC जो कमांड यूज़ किया था, राइट, इसका पावर मतलब इसका यूज़ मतलब मेनली यूज़ अब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको बना लेता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो कि तुमको एक डेटाबेस पे दिया गया, सपोज तुमको किसी डेटाबेस पे काम करने के लिए भेजा गया, ठीक है। तो मेनली इंटरप्राइज वर्ल्ड में क्या होता है, टेबल पहले से बने होते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या बोला गया कि तुम इसमें डेटा एंट्री करो, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है कि तुमको जब डेटा एंट्री करना है तो तुमको टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो टेबल इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, ठीक है। तो मैं क्या किया, EMP, ठीक है। तो मैं इसको रन किया, ठीक है।
रन किया तो मेरे पास सीधे उसका स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम है, ठीक है। हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है क्योंकि इंसर्ट करने में बहुत ही माइनर ये होता है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं माइनर गलती के, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो गलती करने का बहुत कम चांसेस होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सपोज को मुझे पता नहीं था EMP के बारे में, टेबल के बारे में। मैंने क्या किया, उसके बारे में पता करने के लिए हम क्या किया, डिस्क्राइब कमांड यूज़ किया। तो स्ट्रक्चर आ गया। इसमें सबसे पहले देखें कि हमारे टेबल में 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर उस देखे कि इस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, इस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, इस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसका दो पर्सपेक्टिव मतलब सिनेरियो निकल सकता है, ठीक है। एक पॉइंट कि तुम्हारे पास सारे डेटाज हैं, मतलब इस टेबल EMP जो है, ठीक है, इसके अंदर कितने कॉलम से, 3 कॉलम से, और तुम्हारे पास तीनों के तीनों डेटा अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सिनेरियो है। तो इसी सिनेरियो पे हमारा जो है फर्स्ट इंसर्ट सिंटैक्स काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करो कि एग्जांपल सपोज करो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसका ले लेता हूँ। insert into EMP values, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, नेम था, आईडी था, फ़ोन नंबर था, राइट। और ये दोनों वैरकर है, लास्ट वाला नंबर है, ठीक है। तो वैरकर है, तो मैंने बोला था कि वैल्यू जो होगा वैरकर का वो क्या होता है, सिंगल कोट्स में होता है, राइट। तो इसमें मैंने दे दिया नेम में अभी दे दिया, ठीक है, ठीक है। और आईडी में दे दिया मैं AB123, ठीक है। और जो नंबर होता है उसमें सिंगल कोट्स नहीं होता है, ठीक है। मैं 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। तो ध्यान से एक पॉइंट को समझना, ठीक है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिनेरियो दिया था कि ऑब्वियस बात है कि डिस्क्राइब से मुझे पता चल जाएगा कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, राइट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे गिन लिया कि कितने कॉलम्स है। और ये भी हो सकता है सिनेरियो कि तुम्हारे पास तीनों डेटा है और तीनों ही डेटा को एंट्री करना है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास सारे के सारे डेटा मतलब कॉलम्स के डेटा हैं, मतलब वैल्यूज़ हैं, और तीनों के रिक्वायरमेंट ये भी है कि तीनों के तीनों ही हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये फर्स्ट सिंटैक्स आता है इंसर्ट करने का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात रखना है ध्यान कि इसका कमांड क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू EMP, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यूज़, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, पहला क्या था नेम, तो हम क्या कर दिए हैं सिंगल कोट्स में अभी दिए क्योंकि इसका डेटा टाइप जो था वैरकर था। फिर दूसरा जो आईडी है, फिर उसका भी क्या है, वैरकर है, तो वो भी सिंगल कोट्स में दिए, ठीक है। फिर उसका तीसरा क्या था, फ़ोन नंबर, उसका नंबर था इसलिए मैंने नॉर्मल दिया, ठीक है। तो इसमें बात ये रखने का ये है कि ये जो वैल्यूज़ का जो ऑर्डर है, ठीक है, वैल्यूज़ का जो ऑर्डर है वो एज इट इज़ सेम होना चाहिए इस कॉलम के ऑर्डर का, ठीक है। मैं एग्जांपल में अभी एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वैल्यूज़ ऑर्डर शुड बी सेम एज कॉलम ऑर्डर ऑफ टेबल। मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। तो अगर इंसर्ट कर रहे हैं, अगर ये सक्सेस हुआ, मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब इसको तो कोई आपत्ति नहीं है इस कमांड से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है रो, क्योंकि हमारा जो टेबल होता है अभी तक हमने क्या किया, टेबल डिफाइन किया, टेबल का नाम दिया और उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉलम्स को मैंने हम लोग डिफाइन किया, ठीक है। बट अब जो चीज़ है, जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो क्या होता है, एक रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा हम मतलब एक बंदे का डेटा डाल रहे हैं, इसलिए 1 रोज अफेक्टेड, मतलब एक रो हमारा इस टेबल के अंदर जा चुका है, ठीक है। अब रिट्रीव वाला मैं अभी होल्ड पर रखूँगा, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारा जो हम जो वैल्यूज़ जो डाले हैं इंसर्ट करने का, वो
जो मैंने जो पहला पॉइंट बताया है कि वैल्यूज ऑर्डर, मतलब जो वैल्यू जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब कॉमा को सेपरेट करके, इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए हमारे क्या कहते हैं टेबल के कॉलम के ऑर्डर में। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड कि इसका सेकंड क्या हो जाएगा कि वैल्यूज डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप शुड बी सेम एज कॉलम डेटा टाइप। होप ये लाइन पूरा आंसर मतलब ये क्या पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्लियर होगा। ठीक है, इन द सेंस सपोज करो कि अगर मतलब ये सिंटेक्स के थ्रू जा रहा हूँ, मतलब इस सिंटेक्स में तभी जाना है कि हमको पता है कि कितने कॉलम्स है, और मुझे सारे कॉलम्स में अगर वैल्यू, मतलब ये सिंटेक्स तभी यूज़ होगा जब मुझे एम्प्लॉय के सारे कॉलम्स में डेटा डालना है और ये रिक्वायरमेंट भी है तुम्हारा, तभी हम इस सिंटेक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या था कि वैल्यूज डेटा टाइप शुड बी सेम एज कॉलम डेटा टाइप। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो फर्स्ट सपोज करो वैल्यू जो है हम क्या डालें, वैरकर टाइप का, राइट। तो ये जो है इसका जो मैपिंग है वो इस नेम के कॉलम से मैप होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस सिंटेक्स का यही मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मतलब जो भी है वो एज पर रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस करने पे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो पहला जो वैल्यू है वो क्या करेगा, एसक्यूएल इस कॉलम से मैप करेगा। तो अब ये चेक करना उसका एसक्यूएल का काम है कि ये नेम का जो ये जो वैल्यू हम जो पास कर रहे हैं, राइट, वो इस कॉलम के वैल्यूज़ के मतलब डेटा टाइप के मतलब सिमिलर है कि नहीं, मतलब वैरकर ये वैल्यू को होल्ड कर सकता है कि नहीं। ठीक है, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स हटा दूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ कि मुझे ये रन करना है, ठीक है, तो ये हमको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्यों एरर थ्रो कर रहा है? क्योंकि हमारा जो पहला जो है मैपिंग वो वैरकर है। ठीक है, जिसके कारण हम, और ऑब्वियस है तो वैरकर का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। ठीक है, पहला इंसर्ट का सिंटेक्स ये है, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। ठीक है, अभी इस पर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा तो सेकंड वाले पे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बस इसमें यही दो चीज़ ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं बस उसका ऑर्डर कॉलम क्या कहते हैं कॉलम ऑर्डर के साथ सेम होना चाहिए, और टाइप जो है वो भी कॉलम टाइप के डेटा टाइप के सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले में क्या होता है कि सपोज करो कि मेरा क्या है कि हम चाहते हैं मतलब मतलब यूज़र चाहता है कि नहीं हम पहले आईडी डालें, ठीक है, फिर फ़ोन नंबर डालें, फिर नेम डालें। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो इस सिंटेक्स के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज करो तो मैं इंसर्ट इनटू ईएमपी। ठीक है, अब क्या होगा, वैल्यू से पहले हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं वैल्यूज से मतलब जो वैल्यूज और टेबल नेम के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होगा जिसके अंदर हमारा कॉलम नेम होगा। सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आईडी देना चाहता हूँ, फिर क्या देना चाहता हूँ, मैं फ़ोन नंबर देना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर, फिर मैं नेम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये कौन बना रहा है, यूज़र बना रहा है, मतलब आप दे रहे हो, राइट। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप दिए। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ ही होगा। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू देंगे जो भी देंगे। तो सपोज करो आईडी पहले दिए हैं तो सब ऑब्वियस बात है न्यूमेरिक होगा। ठीक है, सेकंड नहीं सॉरी आईडी हम डेटा टाइप चेंज कर दिया था, राइट। तो सपोज करो MJ123। ठीक है, फिर कॉमा देके फिर क्या है फ़ोन नंबर न्यूमेरिक था। ठीक है, नेम जो है हमारा वो भी वैरकर था, तो ये मैंने मनोज दे दिया। ठीक है, फिर सेविंग कर, इसमें भी कुछ पॉइंट्स मतलब सिमिलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो यहाँ पे ऑर्डर जो डिफाइन कर रहे हैं वो आपका वैल्यू का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब
मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि एक ही बात को मैं बस थोड़ा स्लाइटली चेंज है और उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब अगर हम मैनुअल कर रहे हैं, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर, मतलब जिस भी ऑर्डर में हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हमारा वैल्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर वाइस वर्सा, मतलब सेम चीज़, अगर हम यहाँ पे आईडी दिए हैं तो फर्स्ट हमारा आईडी ही टाइप का वैल्यू होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर आप ऑर्डर फॉलो कर लेंगे तो आईडी ये सेकंड वाला खुद ब खुद उसको फॉलो कर लेगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था कि हम कॉलम्स को नहीं दे रहे थे, तो हमको मतलब मेरा ये था, मतलब मजबूरी था कि हमको इस टेबल का जो ऑर्डर है कॉलम का और उसका डेटा है उसी के थ्रू जाना होगा। और अगर सपोज तुम चाहते हो कस्टम चले, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अपना खुद का मतलब इंसर्ट सिंटैक्स, सेकंड वाला जो इंसर्ट सिंटैक्स है उसमें जा सकते हैं। तो सपोज मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ठीक है। या ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। अगर वही सेम चीज़ अगर मैं इसमें करना चाहूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे हटा के 1 2 3 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे नेम कर दूँ, ठीक है, तो ये रन नहीं करेगा, इनवैलिड, मतलब इशू, मतलब एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये सिंटेक्स तभी मतलब होगा कि आपको उसी टेबल के कॉलम के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, और ऑब्वियस वाले टेबल के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसका टाइप को भी फॉलो करना होगा क्योंकि उसका मैपिंग है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मतलब एकदम सेम आपका मजबूरी है, चाहे आपका मन है कि इसी ऑर्डर में हम डेटा इंसर्ट करें, तो आपको सेकंड वाले सिंटेक्स में आना होगा। इन द सेंस आपको कॉलम नेम अपने ऑर्डर को डिफाइन करना होगा और उसी ऑर्डर से आपको वैल्यूज भी देना होगा, ठीक है। अब एक और लास्ट हमारा जो मैंने बोला था वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा, ठीक है। लास्ट का जो सिंटेक्स होता है, मैं क्वेश्चन लूँगा, बस लास्ट इसको ख़त्म कर लेगा, उसके बाद सिंटेक्स क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं लास्ट का जो सिंटेक्स है मैं लास्ट में क्या है, सपोज करो ऐसा सिनेरियो है जो मैंने शुरू में मतलब लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है क्योंकि ये जो नल जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट, कि अगर ये नल इन द सेंस ब्लैंक है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों कॉलम ब्लैंक हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों कॉलम ब्लैंक हुआ तो वो इंसर्शन ही वैलिड नहीं है, उस इंसर्शन का कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पर है, सपोज करो मेरे पास नेम है, आईडी है, बट फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है। एज पर स्ट्रक्चर EMP का स्ट्रक्चर के अनुसार ये तीनों कॉलम नल हो सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मेरा रिक्वायरमेंट अभी रिक्वायरमेंट इन द सेंस अभी मेरे पास 2 ही डेटा है, ठीक है, तो तब भी इंसर्शन पॉसिबल है। अब सपोज करो ये रिक्वायरमेंट भी है कि यही 2 ही डेटा अभी फ़िलहाल के लिए इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में हम थर्ड वाला जाएंगे, मेनली वो सिमिलर है इसके ही, ठीक है। तो सिंपली हम कॉलम नेम देंगे, वैल्यू तो दोनों सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको जितना कॉलम्स में ऐड करना है सिंपली आपको देना है और वैल्यूज देना है, कोई इसमें ये नहीं, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पर दे देता हूँ आईडी और नेम, ठीक है। तो सपोज करो आईडी में इसे दे दिया और ये रहा, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ इस लास्ट सिंटेक्स में कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि हमको 2 ही कॉलम्स में हमको डेटा इंसर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है, वो थर्ड सिंटेक्स मतलब सिमिलर है बट थोड़ा सा स्लाइटली आप समझ सकते हो कि हम देंगे और इसी ऑर्डर और इसी डेटा टाइप, मतलब आईडी का जो डेटा टाइप है
और नेम का जो डेटा टाइप है उसका मतलब उसके रेस्पेक्टिव हमको वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रो अफेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब चला गया। ठीक है, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन जो मैंने अभी डिस्कस ही किया पॉइंट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो null column, there is no not null column available in the table, okay, which we are not insert. ठीक है, मतलब ये लाइन का ये है कि ये चीज़, मतलब ये हमारा काम तभी करेगा, तब तक करेगा अगर जो मतलब सपोज करो मैं आईडी लिया, नेम लिया। ठीक है, इसके अलावा जितना भी होगा, सपोज आईडी और नेम के अलावा कौन सा फ़ोन नंबर था, राइट। ठीक है, तो इस लाइन में लास्ट वाला मतलब सिंटेक्स और उसका पॉइंट ये मतलब है कि फ़ोन नंबर अगर ये यहाँ पे ब्लैंक है, इन द सेंस ये नल हो सकता है। ठीक है, तभी मेरा ये कमांड रन किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट नल यस होता, ठीक है, इन द सेंस ये था कि फ़ोन नंबर जो है वो नल नहीं हो सकता, मतलब जो भी एंट्री होगा उसमें फ़ोन नंबर तो मैंडेटरी ही है, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, तब ये हमारा ये रन नहीं करता। ठीक है, वो चीज़ मैं करके दिखाता हूँ फटाफट, और ये आज का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ऑब्वियस बात है एग्जिस्टिंग है, राइट, फ़ोन नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, राइट, अल्टर। ठीक है, अल्टर टेबल emp, ठीक है, मॉडिफाई। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, फिर लेता हूँ मैं नंबर 20। ठीक है, फिर यहाँ लेता हूँ नॉट नल। ठीक है, अगर किसी भी कॉलम को नॉट नल बनाना है ना तो कॉलम नेम सिंपल जैसे करते थे पहले वैसे ही। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस कॉमा जो अगर सपोज एक से ज़्यादा है तो कॉमा से पहले, मतलब इसके कॉमा के बाद क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम का हम मतलब जो रेस्पेक्टिव ऑपरेशन करना चाहते हैं। बट सपोज मेरा अभी काम क्या है कि सब इस फ़ोन नंबर का जो नल जो ब्लैंक है, मतलब नो है, उस पर यस कर देना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस से बात है फ़ोन नंबर एग्जिस्टिंग कॉलम है तो हम अल्टर का यूज़ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे क्योंकि नया चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम नेम दिए हैं, फिर डेटा टाइप दिए हैं, सपोज कुछ चेंज कर लिए स्लाइटली, और नॉट नल दे दिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ सेमी कॉलम देता हूँ और मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही क्या कहते हैं नल वैल्यू कर दिया है। ठीक है, तो ये जो नॉट नल है, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ होता है वो डिफिनीशन के टाइम में ही होता है, मतलब इन द सेंस जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम, मतलब वैल्यूज़ इंसर्ट करने से पहले ही हमको ये चीज़ होना चाहिए, मतलब ये नॉट नल हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा टेबल में। और ये मॉडिफाई हम तभी कर सकते हैं नॉट नल जब टेबल में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं, मतलब एक भी इंसर्शन हुआ ना हो, या सारे इंसर्शन वैलिड हो, मतलब सारे इंसर्शन मतलब तीनों के तीनों डेटा हो। यहाँ अगर यहाँ तक रहता और मतलब इसके बाद अगर हम ये वाला मतलब कमांड रन करते तो फुली रन कर जाता। ठीक है, तो ये नॉट नल मतलब आगे चल के कांस्टेंट नाम का एक चैप्टर है, उसमें मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उतना बर्डन नहीं लेने का। ठीक है, बट बस यहाँ पे बस यही समझना है इस वाले टर्म में कि अगर मतलब रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं, नो इशू। बट जो कॉलम हम छोड़ रहे हैं वो नॉट नल यस नहीं होना चाहिए। अगर नॉट नल यस नहीं है क्या कहते हैं तो हमको क्या कहते हैं उस चीज़ को, उस कॉलम को भी इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा, इट्स बीन मैंडेटरी, क्योंकि हम लोग नॉट नल डिफाइन ही करते हैं कि हम लोग गलती ना करें। ठीक है, और वो चीज़ होता कब है, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहीं पे हम क्या करेंगे, नॉट नल
लगा देंगे, ठीक है। नॉट में लगाने से क्या होगा कि हमारा नेम कभी भी ये नहीं होगा, मतलब जो भी एंट्री होगा इस टेबल में वो कभी भी हमारा क्या होगा, उसमें जो नेम होगा कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता, मतलब उस एंट्री में ब्लैंक नहीं हो सकता। इन द सेंस हम सारे कॉलम्स को छोड़ सकते हैं बट नेम को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। होप थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि इंसर्ट बोला था ना बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि ऑब्वियस वाला डेटा एंट्री है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सुनूँगा।